Good morning, dear students. Today we are going to start exercise chapter number 3, that is coordinate geometry. So first you have to see the basic part of this chapter. In a plane means कोई आप पेज ले लो, कोई आप टेबल ले लो, टेबल टॉप, या फिर आप जो है व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड जो भी है उसका जो सरफेस होता है दैट इज कॉल्ड अ प्लेन. तो इन अ प्लेन हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज एक्स एक्सिस. सपोज दैट ये आपका एक प्लेन पेपर है और इसके ऊपर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये ड्रॉ किया है. दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज एक्स एक्सिस एंड इट इज वर्टिकल लाइन, और दिस वर्टिकल लाइन इज नोन एज वाई एक्सिस. दिस वर्टिकल लाइन इज नोन एज वाई एक्सिस. ये हो गया आपका वाई एक्सिस. द पॉइंट ऑन विच एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मीट टू ईच अदर इज नोन एज ओरिजिन ओ. यानी हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जिस पॉइंट पर मीट करती हैं, या फिर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर मीट करती हैं, दिस पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन, और इट्स कोऑर्डिनेट विल बी 0 0. इट्स कोऑर्डिनेट विल बी 0 0. इट्स कोऑर्डिनेट इज 0 0. नाउ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच लाई ऑन एक्स एक्सिस. सपोज दैट ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है. अब यहाँ पे कोई पॉइंट P है जो कि ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है, 1 2 3. तो द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट विल बी 3 0. क्यों 0? इसलिए कि वाई एक्सिस पर ना तो ऊपर है ना नीचे है. इसका मतलब है कि अगर इसी पॉइंट पर है तो इसका मतलब वाई की वैल्यू क्या है 0 और एक्स की वैल्यू क्या है 3. तो दिस कोऑर्डिनेट इज 3 0. लेकिन अगर यहाँ पे ये कह दिया जाए कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच लाई ऑन एक्स एक्सिस, मतलब ऐसा पॉइंट जो एक्स एक्सिस पर लाई करता है, अब वो एक्स की प्लस डायरेक्शन में भी हो सकता है और माइनस डायरेक्शन में भी हो सकता है. तो हो सकता है कि ये पॉइंट आपका यहाँ पे है या यहाँ पे है या यहाँ पे है, कहीं भी है, तो इसके लिए यू कैन राइट एक्स 0. यानी द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच लाई ऑन एक्स एक्सिस इक्वल टू एक्स 0. अब एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, प्लस में भी या फिर माइनस में भी, बट 0 नहीं हो सकती. द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच लाई ऑन वाई एक्सिस इक्वल टू 0 y. अब इस पर देखिए, ये वाई एक्सिस पर है 1 2 3 4 5 पॉइंट पे. तो यहाँ पे क्योंकि ये वाई एक्सिस पर है प्लस डायरेक्शन में, तो प्लस वाई की जगह +5 हो गया. लेकिन एक्स ना तो राइट में है ना ही लेफ्ट में. जब राइट और लेफ्ट में चलते हैं तभी एक्स एक्सिस पर चलते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कोई डिस्टेंस इसमें नहीं है. इसका मतलब है कि एक्स इज 0. तो इट्स कोऑर्डिनेट विल बी 0 5. यानी द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट Q इज 0 5. तो ये हो गया आपका. अब हमें क्या देखना है, when these two axes intersect to each other, then it divides the plane into 4 equal parts. Each part is known as quadrant, and this part is known as first quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant, and it is fourth quadrant. अब हम बात करते हैं इनके क्वाड्रेंट की साइन की, क्योंकि इसी साइन पर बेस्ड होता है किसी भी पॉइंट की पोजीशन की. वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड में लाई करता है, या थर्ड में, या फिर फोर्थ में. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये आपकी एक्स एक्सिस की प्लस डायरेक्शन है और ये वाई एक्सिस की प्लस डायरेक्शन है, क्योंकि पहला पॉइंट एक्स को शो करता है और दूसरा वाई को शो करता है. तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन क्या होगी प्लस प्लस, तो इसका साइन आ गया प्लस प्लस. ऐसे ही इधर ये माइनस डायरेक्शन है और ये प्लस डायरेक्शन है. पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं, यानी माइनस प्लस. थर्ड क्वाड्रेंट का साइन क्या है, एक्स भी निगेटिव है और वाई भी निगेटिव है, तो माइनस माइनस. और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है और वाई निगेटिव है, इसका मतलब है प्लस माइनस. तो ये इनके जो है साइंस हो गए सभी के. नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 3.1. सी द क्वेश्चन 3.1 in your book. What is the question? How will you describe the position of a table lamp on your study table to another person? यानी मान लीजिए आपके रूम में कोई स्टडी टेबल रखा हुआ है और आप अपने किसी फ्रेंड से उसकी पोजीशन आप उसको बताना चाहते हो, तो किस तरीके से उसको एक्सप्लेन करोगे, ताकि अगर रूम जो है रूम के अंदर अंधेरा भी हो तो वो किस तरीके से आपके टेबल लैंप तक पहुंचेगा. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इन योर बुक. इट इज योर सॉल्यूशन.
इट इज़ योर टेबल लैम्प, ये टेबल है आपकी और टेबल लैम्प है ये। तो कंसीडर द लैम्प एज ए पॉइंट, सपोज दैट लैम्प को हमने एक पॉइंट लेट कर लिया, एंड टेबल एज ए प्लेन, और इस टेबल को एक प्लेन के रूप में हमने लेट कर लिया। चूज एनी टू परपेंडिकुलर एजेस ऑफ द टेबल, टू परपेंडिकुलर एजेस का मतलब जैसे ये है और ये है परपेंडिकुलर एजेस। मेजर द डिस्टेंसेज ऑफ लैम्प फ्रॉम द लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड लैम्प की ये है, तो यहाँ से मान लो आपको इसकी डिस्टेंस लेनी है, दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो यू कैन से मेजर द डिस्टेंस ऑफ द लैम्प फ्रॉम द लॉन्गर एज, सपोज इट इज 25 सेंटीमीटर। अगेन मेजर द डिस्टेंस ऑफ द लैम्प फ्रॉम द शॉर्टर एज, शॉर्टर एज जो है टेबल की ये है, और यहाँ से लैम्प की डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर गिवन है, तो इट इज़ योर 30 सेंटीमीटर। यू कैन राइट द पोजिशन ऑफ द लैम्प एज 30-25, 30-25 कब, जब ये आपका एक्स एक्सिस हो और ये वाई एक्सिस हो, तब ये होगा। और अगर इसको हम वाई एक्सिस लेते हैं, इसको एक्स एक्सिस लेते हैं, तो योर आंसर विल बी 25-30 डिपेंडिंग ऑन द ऑर्डर यू फिक्स, जो भी ऑर्डर आप फिक्स करते हो एक्स और वाई एक्सिस का। तो नाउ बाय दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सी द क्वेश्चन नंबर 2 of your exercise. What is question number 2? Street plan. A city has two main roads which cross each other at the center of the city. These two roads are along the north-south direction and east-west direction. All the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 मीटर apart, यानी दो स्ट्रीट्स के बिटवीन 200 मीटर की डिस्टेंस है। देयर आर अबाउट 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन, यानी नॉर्थ साउथ में भी 5 स्ट्रीट्स हैं और ईस्ट वेस्ट में भी। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर, ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। रिप्रेजेंट the roads streets by single lines. You can do this question in graph sheet, that will be easy. There are many cross streets in your model. A particular cross street is made by two streets, one running in the north south direction and another in the east west direction. Each cross street is referred to in the following manner. If the second street running in the north south direction and fifth in the east west direction meet at some crossing, then B will call this cross streets 2-5 यानी सेकंड स्ट्रीट रनिंग टू द नॉर्थ साउथ। तो जो नॉर्थ साउथ है उसको हमने जो है यक्स पर लिया है, ठीक है, नॉर्थ साउथ को यक्स पर लिया है, और जो ईस्ट वेस्ट में चल रही है उसको हमने वाई एक्सिस पर लिया है। तो यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड टू एज 4-3 एंड हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड टू एज 3-4। तो सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज इन योर बुक। द स्ट्रीट प्लान इज शोन इन फिगर गिवन बेलो। ये आपका डायरेक्शन है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन और ये है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये आपका एक प्लेन है और इस पर ये है आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रीट नंबर 1, 2, 3 और इसके बाद ये स्ट्रीट नंबर 4, ये स्ट्रीट नंबर 5। ऐसे ही यहाँ पे आपका जो है स्ट्रीट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये हो गई स्ट्रीट्स। तो अब आपको जो है इसमें क्या पूछा है उसने कि जो 4-3 और 3-4 है वो इसमें कितने हैं। बोथ द क्रॉस स्ट्रीट्स आर मार्क्ड इन द फिगर अबव, दे आर यूनिकली फाउंड, यानी केवल एक ही होगा इसमें, इनकी संख्या एक से ज़्यादा नहीं हो सकती है। बिकॉज ऑफ 2 रेफरेंस लाइन्स वी हैव यूज्ड फॉर लोकेटिंग देम। तो इट इज़ योर आंसर। यू कैन डू इट in your fair register. Thank you and have a nice day.